वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो स्टूडेंट, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में बताएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे जो रेफरेंस प्लान होते हैं वो दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल मीन्स यानी कि जो खड़ा हुआ भाग है ये वर्टिकल कहलाता है, जिसको हम कह सकते हैं बीपी, वर्टिकल प्लान। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज, जिसको हम कहते हैं एचपी। तो रेफरेंस प्लान हमारे दो होते हैं, एचपी और बीपी। और कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम इनको इस तरीके से बोलते हैं कि फर्स्ट एंगल यानी कि प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट एंगल की बात करें अब आइए पॉइंट पे। पॉइंट क्या होता है? आप समझ लें कि ड्राइंग के अंदर आप जिस ड्राइंग को पढ़ रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट भी अगर डिनोट करते हैं, पूरी ड्राइंग शीट पर अगर आपने पॉइंट भी अगर लगाया, ये ड्राइंग शीट है और आपने पॉइंट लगाया है, तो इस पॉइंट की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और इसकी भी हमें नेमिंग करनी होगी कि पॉइंट कौन सा पॉइंट क्या होता है और इसकी क्या क्या नेमिंग होती है। अब क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। एचपी और बीपी के संदर्भ तल में किसी बिंदु की स्थिति निम्न प्रकार हो सकती है। अगर आप देखें तो सिर्फ इस कोऑर्डिनेट के अंदर तो सिर्फ चार कंडीशन आ रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। मगर अगर आप इसको देखें तो चार कंडीशन कैसे बनती हैं ये आप समझिएगा। ये आपका एचपी, ये भी एचपी, बीपी और बीपी। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे अगर आप बात करें तो पहला पॉइंट हमारा आता है ये, बिंदु एचपी से ऊपर और बीपी के सामने। तो किस में होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा, इसने बोला है। तो एचपी के ऊपर, बीपी के सामने, तो फर्स्ट में होगा। क्लियर है? पॉइंट टू पे आ जाओ। पॉइंट टू में बिंदु एचपी से नीचे और बीपी के पीछे है। एचपी के नीचे, बीपी के पीछे है, तो किस में होगा वो थर्ड एंगल में होगा, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में होगा। पॉइंट नंबर थ्री, बिंदु एचपी से ऊपर और बीपी के पीछे। एचपी से ऊपर, एचपी से ऊपर यानी कि एचपी से ऊपर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो एचपी से ऊपर और बीपी के पीछे, पीछे वाला मतलब ये, तो ये हमारा क्या आंसर होगा? सेकंड कोऑर्डिनेट होगा।
HP से नीचे और BP के सामने। HP से नीचे तो वो थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। HP के नीचे, अब बोला उसने BP के सामने, तो कहीं ना कहीं वो फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में कन्फर्म होगा। ठीक, तो 4 कंडीशन तो हमारी ऐसी थी जो आपने समझ ली। इसके बाद अगर आप देखें, ये 4 कंडीशन आपने समझ ली हैं पूरी, और आसान भी। अब आते हैं आप पॉइंट नंबर 5 पाइएगा। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट HP में स्थित है और BP के सामने है। अब कोऑर्डिनेट बना लो। इसने बोला बिंदु HP में स्थित है और BP के सामने। HP में स्थित है तो इस कहीं ना कहीं वो इस लाइन में तो स्थित है, मगर BP के सामने है। तो वो पॉइंट हमारा इस लाइन पर होगा, कहीं पर भी हो इस लाइन पर होगा, जहां भी हो। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट HP में स्थित है, BP के सामने होगा। ठीक। पॉइंट नंबर 6, HP में स्थित है परंतु BP के पीछे है। HP में स्थित है, BP के पीछे, तो कहीं ना कहीं वो इस साइड में होगा। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट BP में स्थित है और BP में स्थित है। अब इसने कहा है कि वो BP में स्थित है, तो इस लाइन में कहीं पर भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन बोला है उसने, मगर वो HP के ऊपर है। HP के ऊपर है तो वो पॉइंट हमारा कहीं पर भी हो तो वो लाइन में इधर होगा। पॉइंट BP में स्थित है मगर HP से नीचे है, तो वह पॉइंट हमारा इस लाइन में कहीं ना कहीं होगा। अब आता है पॉइंट नंबर 9, पॉइंट HP और BP दोनों में स्थित है, अर्थात वह रेखा पर है, तो वो हमारा इस सेंटर पॉइंट पर होगा। तो मैंने इसमें आपको बताया कि जब भी हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की बात करेंगे, अगर किसी पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट के नाम भी दो ही होते हैं। अगर मैंने कहीं पॉइंट एक बना भी दिया इस टाइप से, तो उसका नाम एडेक्स और ए होगा, अगर इस तरीके से मैंने खाली एक रेखा पर दिखाया तो। क्योंकि रिफरेंस प्लान जो होता है हमारा, वो रिफरेंस प्लान जो होता है वो दो होते हैं, और जब हम दोनों को कंबाइन करके वर्क करते हैं, एक्स बाई करके जब वर्क करते हैं, हमने एक्स बाई मान के उसको वर्क किया, तो वो हमारा पॉइंट बी अगर है तो उसके दो नेम होने चाहिए कि वो ए डेक्स है, ए है ऊपर, या ए डेक्स है। तो ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी पॉइंट की स्थिति के बारे में बात करोगे तो रेफरेंस प्लान हमारे दो होते हैं, HP और BP, इसलिए हमारे उनकी नामिंग भी दो ही होगी। मैंने पहले एक चीज़ और बताई थी आपको, और समझा देता हूँ कि सपोज करो, ठीक, पॉइंट की बात करना चाह रहा था। पॉइंट, ये हमारे पास कोई पॉइंट है, पॉइंट मैंने माना कि ए है, यहाँ मैंने ले लिया HP, ये ले लिया मैंने BP। तो हमेशा अगर ए है तो ए स्मॉल ए में चलेगा, BP है तो स्मॉल ए डेक्स, और HP है तो खाली स्मॉल ए रहेगा। इसलिए जब भी आप कोई भी काम करें तो वर्टिकल प्लान में सारे पॉइंट हमारे डेक्स के रूप में होते हैं, और HP के अंदर भी हमारे सारे पॉइंट
स्मॉल में होते हैं, बट इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता है। तो पॉइंट के ऊपर डैक्स लगा है तो वो वर्टिकल का है, इसलिए जब भी आप पॉइंट की बात करेंगे, ए है तो यहाँ ए डैक्स, बी है तो बी डैक्स, वन है तो वन डैक्स। इस तरीके से हम पूरा वर्क करते हैं। रेफरेंस प्लान अगर हमारे पास इस टाइप से है, यूं करके, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारे पास बीपी और ये हमारे पास एचपी है। अब जब हम इसको क्लॉकवाइज, मैंने बताया था, मूवमेंट कराते हैं, या आप ये मान लीजिए कि इसको हम घुमा के इसके ऊपर हमने लगा, तो दोनों प्लान एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं इस टाइप से। तो जब मैं इसका टॉप लेता हूं तो फिर मुझे ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, जिसको मैं कहता हूं एक्स और वाई। ध्यान दें, ये एक रेफरेंस प्लान है, चाहे वो एचपी का हो या बीपी का हो। नीचे वाला भी एक रेफरेंस प्लान है, संदर्भ तल है। तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए और जब मैं इसका टॉप लेता हूं तो मेरे को ये एक्स वाई लाइन दिखाई देती है। अब इस एक्स वाई लाइन पे मैंने एचपी लिखा ऊपर, बीपी लिखा नीचे, तो तब ये हमारा थर्ड एंगल का फॉर्मेट रेडी हो गया। तो आप हमेशा याद रखें कि एक्स वाई लाइन एक बहुत बड़ी लाइन है, जिस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर एक रेफरेंस प्लान, ये अगर देखा जाए तो 4 एंगल, 2 रेफरेंस प्लान, संदर्भ तल समाये हुए हैं, तब जाके हमारी एक एक्स वाई लाइन बनती है। ये एक्स वाई लाइन हम हमेशा एच बी से खींचेंगे और इस पर ये भी लिखेंगे कि एच पी ऊपर है और बी पी नीचे है। तो आप समझ लीजिए कि एच पी ऊपर है, बी पी नीचे है, तो ये हमारा बना थर्ड एंगल। थर्ड एंगल। अब एक्स वाई लाइन पे जो भी हमें वर्क करना है, एक्स वाई लाइन पे जो भी हमें काम करना है, तो ये सारा काम एक एक्स वाई लाइन पे होगा। बट हमारे माइंड में रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस लाइन के अंदर 4 कोऑर्डिनेट, एंगल और 2 रेफरेंस प्लान समाये हुए हैं। इस पे काम करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपको आसान है तो तभी है कि जब आपके माइंड में ये रहे कि हमारा रेफरेंस प्लान, संदर्भ तल हमारा ये है, और संदर्भ तल के साथ साथ हमारा इसमें कोऑर्डिनेट के एंगल भी इंक्लूड है, तब जाके आप इस पर काम कर सकते हो। एक्स वाई लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइन है। जब भी आप इस पर काम करेंगे तब तक अधूरी है जब तक आप इस पर ये एच पी बी पी मैंसन ना कर दें। चलिए खैर, मैं समझता हूँ कि आप इतनी बात मेरी समझ गए होंगे कि एच पी बी पी हमें लिखना ज़रूरी है, तब हमारा ये थर्ड एंगल का फॉर्मेट रेडी हुआ। और अगर मैंने लाइन ली एक्स और वाई, उस पर लिया बी पी और एच पी, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल बना। चलिए, तो यहाँ
आपको बताया जा रहा था कि जब हम किसी रेफरेंस प्लान पर काम करते हैं तो इस टाइप के पॉइंट की कंडीशन में नो पॉइंट क्रिएट होते हैं। तो वो नो पॉइंट यहाँ दिखाए मैंने, वो नो पॉइंट हमारे किस तरीके से, चार तो आपको समझ में आ गए होंगे, चार हमारे, सॉरी 5 नीचे थे। अब कोई भी पॉइंट सपोज करो मैं कहता हूं आपसे पॉइंट ए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, पहले मैं इसको बताता हूं। पॉइंट ए, चलिए यह लिख देता हूं, पॉइंट ए एचपी से 20 mm, बीपी के सॉरी एचपी से 20 mm नीचे है, ये मान लीजिए एचपी से 20 mm नीचे है और बीपी के 10 mm पीछे है। क्वेश्चन नोट कर लें कि पॉइंट ए एचपी से 20 mm बिलो नीचे है और बीपी के 10 mm पीछे है। तो इसको हम सबसे पहले जो ड्रा करेंगे एक कोऑर्डिनेट ले लें इस टाइप से, तो आसान होगा। तो सवाल में था कि पॉइंट ए एचपी से 20 mm नीचे, अब नीचे है एचपी के, तो हम इसी लाइन पे चलेंगे नीचे की ओर, रुक गए हैं लाके। पॉइंट ए की बात चल रही है और ये हम वर्टिकल पर पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए डेक्स, कितना 20 mm। आगे स्टेज में बोला उसने कि पॉइंट ए बीपी के 10 mm पीछे है, तो ये 10 mm पीछे हो गया। अब यहाँ ए डेक्स था तो सिर्फ पॉइंट यहाँ पे ए आएगा, और अगर नहीं भी आता है ए, तो आप ये मान लीजिएगा कि हम जब एच पी पे कोई पॉइंट लेते हैं तो वो हमारा विदाउट डेक्स में होता है। अब यहाँ से इस पॉइंट को क्लॉक वाइज आप यहाँ लिए, तो ये पॉइंट ए यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। ए कितनी दूरी है इसकी 10 mm। तो यहाँ तक पॉइंट हमारा ए, यहाँ है हमारे पास ए डेक्स। तो आप कह सकते हैं ये थर्ड एंगल में हम काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई पॉइंट ए या ए डेक्स में बात होती तो ये क्लियर हो जाता है कि ए पॉइंट जो हमारा है वो हमारा एचपी में है और ए डेक्स जो हमारा वो बीपी के अंदर है। तो मैंने बताया था कि ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपको ड्राइंग शीट पर पॉइंट भी लोगे तो उसके भी दो नाम होंगे। ये ना पॉइंट लिया तो इसका नाम ए और ए डेक्स हमें बताना पड़ेगा, किस संदर्भ तल में हमारा पॉइंट है, तो वो हमारा इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा। अब ये तो हमारा वर्क रहा, किसी हमने कोऑर्डिनेट पर काम करा। अब जब हम इसको एक्स वाई लाइन पर ड्रा करेंगे तो ये जो पॉइंट आया हमारे पास ए, तो हम इसको मेंशन करेंगे। ये वाला जो पॉइंट आया है ए डेक्स, इसको लेंगे, क्योंकि एक्स वाई पे हम कोई भी काम नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारा एक्स वाई लाइन के अंदर समा जाएगा। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, जब मैं उसको ड्राइंग शीट पर ड्रा करूंगा तो कैसे करूंगा। सबसे पहले मैंने एक्स वाई लाइन ली एच बी पेंसिल से, एच पी और बी पी मैंसन कर दिया, तो ये हमारा हुआ फॉर्मेट किसका, थर्ड एंगल का। तो 10 mm ऊपर की ओर लाइन थी, मैंने ये पॉइंट ले लिया और यहाँ इसका नाम लिखा ए 10 mm।
तो मैं यहाँ पे 10 mm लिख के यहाँ एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड और ये एरो हेड 20 mm नीचे की ओर, तीसरी लाइन पे नीचे की ओर चलूंगा 20 mm, तो 20 mm नीचे की ओर, तो ये हो गया 8x। एक्सटेंशन लाइन ली और हमने यू लगा दिया। तो 10 mm ऊपर की ओर, 20 mm नीचे की ओर, तो हमारा ये जो लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ का पॉइंट ए, यहाँ का हमारा 8x, तब जाके हमारा किसी एक्स वाई लाइन पर इसको शो कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारा अब जाके कंप्लीट होगा। जब हम किसी फॉर्मेट को एक्स वाई लाइन पर अपने क्वेश्चन को हल करते हैं, तो वही इंजीनियरिंग ड्राइंग की फॉर्म में क्वेश्चन का सॉल्यूशन माना जाता है। समझाने के लिए मैंने पहले कोऑर्डिनेट लिया था। किस तरीके से मैंने लिया था? मैंने पहले इस तरीके से लिया। इस पर समझना आसान है। अगर मैं कहने लगूं साहब कि मैंने यही बोल दिया कि कोई पॉइंट बी की मैं अगर बात करूं, बीपी के 15 mm सामने, 15 mm क्या है? सामने, तो ये बी रहेगा। पंद्रह mm सामने है बी। और एक बात और बोल दूं कि एचपी के 25 mm नीचे है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी डेक्स। तो ये 25 mm, वो 15 mm। यहाँ दूरी थी, यहाँ पर जितना हम इधर घुमा के ले गए। अब ऐसे ये दूरी 15 है तो इधर लेकर आए, इधर घुमाई। यानी कि जब भी कोई दूरी एक्स वाई लाइन पर आएगी तो हमें उसको किलोग 22 घुमाना है। जो भी दूरी हमारी वर्टिकल लाइन पर आएगी, इस दूरी को हमें फिक्स रहने देना, इसका मोमेंट नहीं कराना है। जो भी दूरी यहाँ आती है, यहाँ आती है, वो हमारी फिक्स रहेगी। और जो भी दूरी हम एक्स वाई लाइन पे पढ़ते हैं, सॉरी एक्स वाई मतलब एक्स वाई पे आती है, हॉरिजॉन्टल होती है, उसको हमें मोमेंट कराना होता है किलोग 22, तब हमारा बनता है थर्ड एंगल का। अब ये जितने भी पॉइंट थे, इन्हीं पॉइंट के हिसाब से बहुत सारे हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट मैंने सब बता दिया आपको कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होते हैं। पॉइंट की स्थिति में एचपी और बीपी का जो है विस्तार क्या है, वो मैं सब बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अपने फॉर्मेट से आपको बताता चलूँगा, सिर्फ मेरे को फॉलो करें। किसी ने अगर बुक ले रखी है तो अच्छी बात है, अगर मेरे लेक्चर को आप अटेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे पॉइंट के बारे में मैंने बताया कि अगर सवाल कोई सा भी हो, अगर आप पॉइंट की हम बात और कर लें, एक सवाल और कर लेते हैं कि पॉइंट सी मान लीजिए, पॉइंट सी एचपी से 60 mm नीचे है, एचपी से 60 mm 60 mm नीचे है, ठीक है, याद रखें। और बीपी के 80 mm सामने है, बीपी के 80 mm सामने है। अब क्या करोगे आप? एचपी के 60 mm नीचे है, 60 mm बिलो एचपी, और इनफ्रंट बीपी 80 mm। अब क्या बनेगा? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम इसको अगर हल करें तो एक्स वाई लाइन पर तो यूं करके हल कर सकते हैं, मगर अब कैसे करें? नहीं कर पाएंगे, आसान नहीं है।
तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को शो करना है। तो इससे पहले हम एक रफली काम कर सकते हैं, जिसे मैं बना कर दिखा रहा हूँ। हमने क्या करा, कोऑर्डिनेट ले लिया 60 mm नीचे की ओर, आप आ गए 60 mm नीचे की ओर। पॉइंट का नाम रख दिया आपने सीड एक्स, क्योंकि वर्टिकल पे एक्स पॉइंट है। 80 mm सामने है, तो सामने रहे 80 mm, ये पॉइंट सी, ये हो गया 80। और मैंने आपको बताया था अभी कि जब भी हमारी कोई दूरी इस पर आती है, उसको हम इधर लेकर आएंगे। तो 60 तो यहाँ तक आ गई, 20 आगे और चल जाएंगे तो 80 हो जाएगी। तो ये पॉइंट सी, तो ये हमारे पॉइंट सी डेक्स, सॉरी सी डेक्स, तो ये नीचे वाला सी। तो ओवरऑल एक्स वाई लाइन पर, एक्स वाई लाइन पर ये फिगर क्या होगी, एच पी ऊपर बी पी नीचे। यू चले हम, तो पहले पॉइंट सी डेक्स और फिर हमारा पॉइंट सी, ये 60 दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, और ये हमारी 80 दूरी है इस पॉइंट से यहाँ तक। तो तब जाके हमारा फॉर्मेट रेडी हो। तो स्टूडेंट, हमने आपको ये बताया, तो पहले आप इसको समझ लें, और इस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पर हम अभी और अगले लेक्चर में सवाल बताएंगे। बट जब आप इसको समझ लोगे तो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू क्लास।